प्रेज द लॉर्ड। जैम से की आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक खास विषय पर बात करने के लिए आया हूं और वो खास विषय है मत्ती 7 अध्याय उसका 1 में लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोस्तों, बाइबल में जो वचन लिखे हैं उन वचनों की गहराई में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ रटा रटाए से काम नहीं चलेगा, हमें बाइबल की सच्चाई को जानना जरूरी है और बाइबल के हर एक वचन का खुलासा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपके साथ इस वचन से बात करने के लिए जा रहा हूं, इस वचन के इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूं कि दोष मत लगाओ, इस वचन का असलियत में अर्थ क्या है और हम बाइबल से ही सीखेंगे। अक्सर देखा गया है कि जब कभी भी कोई गलती कर बैठता है या कोई इस तरीके का काम करता है तो कई बार एक ऐसा इंसान सही और गलत की पहचान करवाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कमेंट बॉक्स में अक्सर फेसबुक या सोशल मीडिया पर कमेंट बॉक्स में एक ही वचन भेज दिया जाता है, दोष मत लगाओ भैया, तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, जज ना करो, न्याय ना करो। लेकिन असलियत में हमें इस वचन का अर्थ जानना है कि सही में इस वचन का अर्थ क्या है और हम कैसे जानेंगे? सिर्फ और सिर्फ बाइबल से। बाइबल ही सब बातों का उत्तर है, बाइबल ही सब प्रश्नों का हमें आंसर देती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं हम दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय, जब एक दाऊद राजा एक अपने ही सेनापति की वाइफ के साथ व्यभिचार कर बैठता है, गुनाह कर बैठता है, पाप कर बैठता है। दाऊद राजा, नाम सुना है आपने? राजा, राजा के पास सब कुछ होता है, रेपुटेशन, धन दौलत, सैनिक, उसके पास सब कुछ था, किसी भी चीज की उसके पास घटी नहीं थी। लेकिन जब उसने गुनाह किया, उसने पाप किया और अपने उन चीजों का फायदा उठाया तो उसे मालूम ही नहीं था कि भैया कि मैंने गलत किया है या सही किया है। परमेश्वर ने जिस तरीके से दाऊद को सब कुछ दिया, राजापन यानी कि एक बड़ा सिंहासन दिया, रेपुटेशन दी, दुनिया की हर चीज दी, किसी भी चीज की उस राजा के पास कमी नहीं थी। और दिया किसने? परमेश्वर ने। अब ध्यान से सुनिए, बहुत बार इस दुनिया में सेवकों को परमेश्वर इज्जत देता है, मान देता है, धन देता है, दौलत देता है, लेकिन कई बार वो गलती कर बैठते हैं, गुनाह कर बैठते हैं। और जरूरी नहीं है कि एक व्यभिचार करना ही गुनाह होता है, व्यभिचार करना ही पाप है। गलतियां बहुत प्रकार की होती हैं। वचन से गलत तरीके से लोगों को सिखाना भी गुनाह है और वचन का एक गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करना और वचन का अपनी सेवकाई के लिए गलत वे से इस्तेमाल करना भी गुनाह है, पाप है। अब सुनिए जरा ध्यान से। अब जो दाऊद राजा था उसने गुनाह किया, उसने पाप किया, लेकिन याद रखिए परमेश्वर हर गुनाह को जानता है, हर पाप को वो जानता है। अब परमेश्वर अपने एक सेवक को भेजता है जिसका नाम होता है नातान, और वो एक नबी था। ही वाज ए प्रॉफिट, और वो कोई बड़ा महान सेवक नहीं था। ही वाज ए वेरी माइनर प्रॉफिट, यानी कि एक छोटा नबी था वो, लेकिन परमेश्वर ने अपने एक छोटे से दास को इस्तेमाल किया। कई बार परमेश्वर अपने एक छोटे से सेवक को भी इस्तेमाल कर सकता है एक बड़े सेवक की गलती को बताने के लिए। ध्यान से सुनिए जरा। फिर क्या हुआ? नातान नबी दाऊद राजा के पास जाता है, और जब परमेश्वर ने नातान नबी को दाऊद के पास भेजा तो नातान नबी दाऊद के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं गया था, बल्कि दाऊद को सही और गलत की पहचान करवाने के लिए गया था। और सुनिए, ना तो नातान नबी दाऊद का न्याय करने के लिए गया था और ना ही दोष लगाने के लिए गया था, लेकिन नातान नबी परमेश्वर की आवाज सुनकर दाऊद के पास जाता है और दाऊद को उसकी गलती का एहसास करवाता है। और सबसे अच्छी बात हमें सीखने को यहां यह मिलती है कि दाऊद राजा होने के बावजूद भी उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। वो घुटनों पर आया और उसने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया और प्रार्थना की। लेकिन आज के दौर में देखा जाए, जब कभी भी कोई छोटा सेवक, छोटा दास किसी बड़े सेवक को, बड़ी मिनिस्ट्री को यह बताने की कोशिश करता है कि जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, तो वे अपने लोगों को सिर्फ एक ही वचन सिखाते हैं, तो वो है मत्ती 7 अध्याय उसका 1 कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जब कभी भी कोई भी इंसान सही और गलत की पहचान करवाने की कोशिश करता है तो याद रखिए वो ना तो दोष लगा रहा है और ना ही किसी का न्याय कर सकता है, लेकिन वो सही और गलत पहचान करवाने की कोशिश कर रहा है। और कोशिश किससे कर रहा है? बाइबल से। दोस्तों, आजकल के इस दौर में बहुत सारी ऐसी सेवकाइयां, बहुत सारे जो अपने आप में सेवक बन बैठे हैं, वे इस वचन का, इस बाइबल का गलत रीति से
इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए बाइबल ये भी कहती है कि कबूतर की नाई भोले और सांप की तरह चतुर बनो, यानी कि हमें हर एक बात को पहचानना है। बाइबल के हर एक वचन को हमें सही ढंग से समझना है और उसके बारे में जानने की कोशिश करनी है कि ये वचन, ये बाइबल का ये वचन आखिर में क्या कह रहा है और परमेश्वर क्या चाहता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको, मुझे, हम सबको बहुत ही ज्यादा चतुर बनने की जरूरत है। चतुर का मतलब कुछ चालाकीपन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें समझदार बनने की जरूरत है। आपको सबसे पहले बाइबल को पढ़ना है, वचन को पढ़ना है, अच्छे से जानना है। सिर्फ एक ही वचन से काम नहीं चलेगा। अगर कोई इंसान आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, एक सही दिशा में लाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपका न्याय कर रहा है या फिर आप पर दोष लगा रहा है। वो आपको कोशिश ये कर रहा है कि जो आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, आपको एक सही रास्ते पर लाया जाए। तो आज मैं अगर आपको ये शिक्षा दे रहा हूं, तो मेरा भी किसी सेवकाई के ऊपर या किसी सेवक के ऊपर दोष लगाना नहीं है, बल्कि हमें करेक्ट करना है। हमें यानी कि उस बात को सही माने में समझना है। कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को वचन से समझा रहे हैं, लेकिन वो समझने की बजाय आपसे आर्ग्यू करता है और क्या भेजता है कमेंट में कि दोष मत लगाओ, न्याय ना करो, जज ना करो। लेकिन आप दाऊद के जीवन से सीखें। दाऊद ने कोई भी कमेंट नहीं किया। दाऊद ने नातान नबी से कोई सवाल पूछे ही नहीं है। दाऊद ने सिर्फ अपने आप को चेक किया कि सच सही में मैंने गुनाह किया है, मैंने गलती की है, और उसने नातान नबी को तुच्छ नहीं जाना। सेवकाई सिर्फ वरदानों से नहीं चलती है, सेवकाई सिर्फ चमत्कारों से नहीं चलती है, सेवकाई परमेश्वर के वचन से चलती है। और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, इसमें नम्रता आती है। जो नम्र व्यक्ति होगा, जो नम्र सेवक होगा, वो अपनी गलती को मानेगा। अगर उसको एहसास हो रहा है कि मैंने गलती नहीं की है, तो अपने आप को चेक करेगा। दाऊद ने अपने आप को चेक किया, और जब उसने अपने आप को चेक किया तो उसे एहसास हुआ कि मैंने गुनाह किया है, मैंने गलती की है। तो एक सही सेवक अपने आप को चेक करेगा जब कभी भी उसके बारे में बोला जाता है, उसका विरोध किया जाता है, या फिर उसके बारे में पोस्टें डल रही हैं, उसके बारे में वीडियो डल रही है, तो कहीं ना कहीं वो गलती कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बाइबल टू अकॉर्डिंगली वो काम नहीं कर रहा है, वो बाइबल टू अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर रहा है, तो उसे अपनी गलती को मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं तो अगर आप ये कह रहे हैं कि दोष मत लगाओ, कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, कमेंट में लिख रहे हैं, और जज ना करो, न्याय ना करो, तो दोस्तों न्याय तो होगा ही, जज तो होगा ही, तो दोष तो लगाया जाएगा। कब लगाया जाएगा? जब मरने के बाद हम सब स्वर्ग में जाएंगे और परमेश्वर न्याय करेगा। लेकिन आज हमें सीखने हैं दाऊद के जीवन से कि दाऊद ने अपनी गलती को माना। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि हम जल्दी से किसी पर यह वचन न थोप दें कि दोष मत लगाओ, कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोष लगाने का मतलब तब होता है अगर मैं पाप कर रहा हूं, मैं व्यभिचार कर रहा हूं, और मैं आपको कह रहा हूं कि गुनाह मत करो, पाप मत करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद बीड़ी पी रहा हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि भैया बीड़ी मत पियो। मैं खुद दारू पी रहा हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि भैया आप शराब पीते हो, आप गलत इंसान हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये है दोष लगाना। यानी कि अगर नातान नबी व्यभिचार कर आता दाऊद राजा को सिखाने के लिए, तब नातान नबी दाऊद के ऊपर दोष लगाता। लेकिन नातान नबी ही वाज ए प्रॉफिट, ही वाज ए मैन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का एक सही सेवक था, और सही सेवक होने की वजह से ही परमेश्वर ने नातान नबी को दाऊद के पास भेजा। तो इसका मतलब कई बार नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक छोटे सेवक के द्वारा भी परमेश्वर एक बड़ी मिनिस्टर को सिखा सकता है। आपको इसे मानना ही होगा। इसलिए हम छोटी मिनिस्ट्रियों को, छोटे सेवकों को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आज मेरे अंदर होकर आपसे बात कर रहा है। यह भी हो सकता है कि आप, हो सकता है, मुझे नहीं जानते, ना ही मुझे पहचानते हैं, ना ही आपने मुझे कभी देखा है। दाऊद राजा ने नातान नबी को कभी नहीं देखा था। हो सकता है सुना होगा, क्योंकि वो सेवक था, ही वाज ए प्रॉफिट। लेकिन हो सकता है कि आज मेरे अंदर होकर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, और परमेश्वर आपको क्या कह रहा है कि भाई सुनो ध्यान से, वचन को समझो, वचन को जानो,
और सही बाइबल की नॉलेज लेना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि आपको जिंदगी की सांस लेना जरूरी है। सही नॉलेज, सही ज्ञान हर विश्वासी को होना है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि होशे 4:6 में लिखा है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। ज्ञान नहीं है आज लोगों को। आज 2 या 3 वचन सेवकों ने रटा दिए और उन्होंने रट लिए और वैसे भी लिखना शुरू कर देते हैं। लिखिए मत, समझिए। समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए होशे 4:6 में लिखा है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई है। तो ज्ञान होना, बाइबल की सही नॉलेज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं तो एक और सलाह आपको देना चाहूंगा, गलत टीचिंग, गलत सेवकों से बच जाइए। आप एक ऐसे पास्टर के पास बैठिए, आप एक ऐसे पास्टर के पास जाइए, आप एक ऐसे पास्टर से सीखिए जो सही में बाइबल को आपको सिखा सकता है, आपको बाइबल की गहराई की बातों को बता सकता है। तो मैं आपको आखिर में यही कहना चाहूंगा कि अगर मैं या कोई भी इंसान किसी को सही या गलत पहचान करवाने की कोशिश कर रहा है तो वो उस पर दोष नहीं लगा रहा, बल्कि वो उसे प्यार करता है और वो ये चाहता है कि वो गलत दिशा की ओर ना जाए, वो नरक में ना तो खुद जाए और ना दूसरों को जाने दे। तो कई बार ऐसा होता है कि गलत शिक्षा, गलत टीचिंग, गलत वे से मिनिस्ट्री करना उस सेवक को भी और लोगों को भी नरक की ओर ले जा सकता है। तो इसलिए बी अलर्ट, सावधान रहिए ऐसे लोगों से, ऐसी टीचिंग से। उम्मीद करता हूं आज के इस संदेश से आपको परमेश्वर ने भरपूर आशीष दी है।